जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज का विषय है कि यह प्रकृति क्या है। कर्म ही प्रकृति है। प्रकृति का स्वरूप कैसा है, क्योंकि अर्थों के बहुत अनर्थ हो चुके हैं। अर्थों के बहुत अनर्थ हो चुके हैं। तो जब अर्थों के बहुत अनर्थ हो चुके हैं तो हमें सही अर्थ से हम बहुत दूर हो जाते हैं। अब चाहे वो अर्थ सनातन का हो, चाहे वो अर्थ धर्म का हो, वास्तव में जो धर्म का अर्थ लगाना चाहिए हम कुछ और ही अर्थ लगाते हैं। धर्म का सही अर्थ ना लगाकर उसका कुछ और ही अर्थ लगा देते हैं। तो अर्थों के अनर्थ हो चुके हैं। भगवान का अर्थ क्या है, हम कुछ और ही अर्थ लगाते हैं। इसलिए अर्थों को सही करना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ते हैं पुस्तकें, और कई बार जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं और खासकर वो पुस्तक धार्मिक हो और कहीं से किसी ख्याति प्राप्त कथावाचक या किसी का हो, तो आप पूरी तरह से अपने दिमाग में यह मानकर बैठोगे कि जो बताया जा रहा है वो सही ही होगा, उसमें गलत होने की संभावना आपको नजर नहीं आएगी। तो यहां समस्या शुरू हो जाती है, और यह जो समस्या है हमें अनर्थ की ओर ले जाती है। अनर्थ मतलब जहां पर गलत अर्थ लगाए गए। और अगर जब गलत अर्थ लगाए गए तो फिर गलत बात समझ में आएगी, और जब गलत बात समझ में आएगी तो फिर समस्या वहां खड़ी हो जाएगी। जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अर्थ को ना समझकर अनर्थ को समझा हुआ है। धर्म के विषय में, शास्त्रों के कई विषयों में आपने अर्थ को ना समझकर अनर्थ को समझा हुआ है। आपने धर्म का गलत अर्थ समझ रखा है, आपने भक्ति का गलत अर्थ समझ रखा है, आपने योग का गलत अर्थ समझ के रखा है, योग का कुछ और ही अर्थ आपने समझा हुआ है। तो फिर कैसे काम चलेगा। वैसे ही प्रकृति क्या है। वैसे तो सांख्य शास्त्र प्रकृति को समझाता है। प्रकृति त्रिगुणीमयी है, लेकिन वास्तव में अगर हम कहें कि इसका निरुक्त बताइए कि प्रकृति क्या है, एक होता है निरुक्त और एक होता है दुरुक्त। निरुक्त मतलब सही अर्थ करना, दुरुक्त मतलब दुष्अर्थ को देना, किसी विषय का गलत अर्थ लेना। वाणी में दोष आना, अर्थ में दोष आना दुरुक्त हो जाता है। तो प्रकृति क्या है, किसी से एक बार के लिए पूछ दिया जाए, सामान्य स्तर पे पूछ दिया जाए कि प्रकृति क्या है, तो वो कह सकता है व्यक्ति, यह संसार, यह प्रकृति है। यह संसार हम जो देखते हैं, प्रकृति बड़ी सुंदर होती है। अरे शहरों में कहाँ प्रकृति है, प्रकृति गांवों में है, प्रकृति पहाड़ों में है, प्रकृति समंदर के किनारे है। शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, भला प्रकृति। तो कुछ लोगों के लिए प्रकृति का मतलब है वनस्पति, कुछ लोगों के लिए प्रकृति का मतलब है प्राकृतिक सौंदर्य, सीनरीज, माउंटेन्स, पेड़ पौधे, पर्वत शिखाएं, पर्वत शिला और शिखाएं पर्वत की, चोटियां, पर्वत चोटियां, समुद्र के किनारे, नदी का किनारा, झील का किनारा,
तब वो कहेंगे कि ये प्रकृति है, हम प्रकृति के नज़दीक है, मतलब हमें प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। तो प्रकृति के नज़दीक रहने का मतलब क्या है? कि नैनीताल में जाके घर बना लेते हैं, सिक्किम में हिमालय के गोद में कहीं जाकर हम रहते हैं तो हम प्रकृति की गोद में रहेंगे। तो कुछ लोगों के लिए प्रकृति का यह अर्थ है, और कुछ लोगों के लिए प्रकृति का क्या अर्थ है कि भाई वो व्यक्ति, उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति के व्यवहार को, किसी व्यक्ति के स्वभाव को लोग प्रकृति कहते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव को भी लोग प्रकृति कह देते हैं कि भाई उसकी प्रकृति ठीक नहीं है। तो या तो वह थोड़ा सा संवेदनशील प्रकृति का व्यक्ति है, ज्यादा संवेदनशील प्रकृति का व्यक्ति है, या तो वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी प्रकृति का है, क्रोध प्रकृति उसके अंदर अधिक है, या तो वह व्यक्ति धूर्त प्रकृति का है। हमने कहा कि वह व्यक्ति धूर्त प्रकृति का है, वह धूर्त है वो। अब हम प्रकृति शब्द का प्रयोग किए जा रहे हैं और कई बार हम सोच रहे होते हैं कि हम बहुत सही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के परे हो, चाहे वो आपका व्यवहार हो, आपका स्वभाव हो, या पर्वत चोटियां हो, या नदियां हो, या झील हो, या सागर का किनारा हो, समंदर का किनारा हो, या दलदल हो, या बंजर भूमि हो, या रेगिस्तान हो, सब प्रकृति का ही रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप प्रकृति को समझ क्या रहे हैं कि वास्तव में प्रकृति क्या है? अभी किसी ने कुछ कहा कि नहीं, कर्म तो प्रकृति के परे होते हैं, कर्म ही प्रकृति है। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? कृति शब्द का अर्थ क्या है? कृति शब्द का अर्थ है जो किया गया। कृति अर्थात एक रचना, एक कर्म, टू डू, टू एक्टिविटी। कृति मतलब समथिंग एक्टिविटी, कुछ करना। और प्रकृति अर्थात उसकी प्रतिक्रिया। वास्तव में जो भी संसार आप देख रहे हो सब एक प्रतिक्रिया के रूप में है, वो सब एक प्रकृति है। कृति और प्रकृति। कृति का अर्थ है टू डू, या किया गया। जैसे कि रचना शब्द के लिए जैसे कहते हैं कि रामचरितमानस, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, तुलसीदास रचनाकृत भी कहते हैं, तुलसीदास कृत अर्थात उनके द्वारा रचना की गई। तो कृति शब्द का अर्थ होता है जो किया गया। कृति शब्द का जो अर्थ है वो है किया गया, और उसकी जो प्रतिक्रिया आएगी वह प्रकृति है। अर्थात जो भी पहले किया गया है, जो भी पहले किया गया है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वह प्रकृति है। तो हमारे सामने यह जो भी संसार है यह प्रकृति है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। जो पहले किया जा चुका है उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। तो वास्तव में प्रकृति क्या है? कर्म ही प्रकृति है, जिसके अंदर कर्म फल सिद्धांत भी आ जाएगा। तो वास्तव में प्रकृति, कर्म ही प्रकृति है। प्रकृति का जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, ऐसे हम कहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। महर्षि पतंजलि ने कहा तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, अर्थात आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, अपने आत्मरूप को प्राप्त हो जाओ, आत्मा को प्राप्त हो जाओ। चेतना है। वैसे ही इस संसार का और इस व्यवहारिक जगत का, इस वैश्वानर जगत का जो वास्तविक रूप है वो कर्म है। इसलिए कर्म ही प्रकृति है। प्रकृति शब्द का अर्थ भी अगर आप निरुक्त के अनुसार प्रकृति की एटाइमोलॉजी, उसकी व्युत्पत्ति को समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग, एटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड प्रकृति। निरुक्त क्या है प्रकृति का? तो कर्म निरुक्त है उसका। प्रकृति शब्द का
अर्थ ही है कर्म फल का सिद्धांत, कर्म फल का नियम, कर्म का सिद्धांत। वास्तव में फल हम जोड़ते हैं प्रतिक्रिया के लिए। फल भी अपने आप में कर्म रूप में ही आता है। जैसे आप फल का भोग करोगे तो कर्म ही तो करोगे। जब आप फल का भोग करते हैं तो उस समय भी आपके द्वारा कर्म ही हो रहा है। ठीक है। तो प्रकृति क्या है? जो किया जा चुका है उसी का रिएक्शन है। एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा। तो प्रकृति का जो स्वरूप है वो कर्म है। इसीलिए कहा गया कि कर्म ही प्रकृति है। हां, अब कर्म पैदा कैसा होता है? तो प्रकृति त्रिगुणी स्वरूप है। 3 गुणों की विषमता पैदा होती है और उन 3 गुणों की विषमता से कर्म अस्तित्व में आएगा। तो जैसे ही विषमता हुई वैसे ही प्रकृति प्रकट हुई, और प्रकृति जब प्रकट होगी तो कर्म प्रकट हो गया। प्रकृति का प्रकट होना, प्रकृति का सामने आने का मतलब है कर्म का सामने आना। कर्म शुरू हो गया। इसीलिए श्री भगवान क्या कहते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर जैर गुण। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी, भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय के 5 श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 5 श्लोक, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी मनुष्य कर्म जो किया जा चुका है, कर्म कृत्य, तिष्ठत्य कर्म कृत्य, वह कर्म का, किए हुए कर्म का त्याग नहीं कर सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु, क्षण मात्र के लिए भी। क्षण क्या होता है? क्षण की जो गणना है वो सेकंड से भी छोटा होता है। क्षण का मतलब सेकंड नहीं है, सेकंड से भी छोटी अवधि क्षण की मानी गई है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्य कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। अर्थात कि कर्म किए बिना किसी भी अवस्था में, क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना वो रह नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवाते हैं। कर्म कौन करवाता है? गुण कर्म करवाते हैं। कौन से गुण? जो 3 गुण हैं। अब किसी किताब प्रवचन में पढ़ लोगे कि भाई कर्म तो माया से परे है या प्रकृति से परे है, तो अब हम क्या करें? किसी ने लिख दिया, उसने गीता पढ़नी चाहिए थी पहले, उसको इस श्लोक का सही अर्थ समझना चाहिए था। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि गीता पढ़ना ज्यादातर औपचारिकता है। आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हुए सिर्फ औपचारिकता करते हो, और ज्यादातर लोग औपचारिकता करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। ये तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर पढ़ोगे तो दिमाग में घंटा बज जाएगा, हवाएं उड़नी शुरू हो जाएंगी। आपकी जितनी भी विचारधाराएं हैं ना धर्म को लेकर, सब खंडित होने शुरू हो जाएंगे। जितने भी तथाकथित विचारधाराएं आपने तथाकथित गुरुओं और ऐसे कई जो हैं आपने बना लिया है गुरुडम के चक्कर में, अनेकों विचारधाराएं आपने बना ली ना, सबके सब खंडित हो जाएंगे। सन्यासी कौन, योगी कौन, मोक्ष क्या, सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता में बदली हुई है सब कुछ। ब्रह्मचारी कौन, मिथ्याचारी कौन। ये आप श्रीमद् भगवद गीता को बस औपचारिकता, बस भगवान को खुश करना है तो इनका ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है कि हम समझें उसको। श्री कृष्ण खोल खोल के बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हम उसे समझ नहीं रहे। तो भगवान यहां पर साफ साफ कह दे रहे हैं कि क्षण मात्र के लिए भी ऐसी कोई अवस्था नहीं होती है जीव के लिए
कि वह कर्म से ऊपर उठ जाए जीव के लिए। हाँ, जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले तो बात अलग है। तो कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए तारेते हयवशः कर्म सर्व प्रकृतिर जारि गुणे। परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण, प्रकृति के जो गुण हैं वो कर्म करवाते हैं। वो सभी प्राणी प्रकृति के गुण कर्म करवा रहे हैं। कौन से गुण है भाई? सतोगुण सदकर्म में लगाएगा, रजोगुण कंपटीशन में लगाएगा। आपके अंदर जो कंपटीशन की भावना आती है ना, अच्छा वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करके दिखाएंगे, अच्छा उसने मुझे ये बोला हम उसको लॉजिक देकर दिखाते, उसे झुका कर दिखा देते हम। ये रजोगुण पैदा करता है जब हम अत्यधिक रजोगुणी हो जाते हैं। सतोगुण सदकर्म, रजोगुण रजकर्म और तमोगुण तम कर्म में, भोग वृत्ति में या तामसी वृत्ति में हमें लगाता। अब तमोगुण बुरा है। एक बात, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों गुणों में कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तमोगुण को गालियां देना बंद कर दीजिए। साधना में तमोगुण बहुत सहायक बनता है, क्योंकि तमोगुण स्थिति का कारक है। अगर आप स्थिर होकर बैठोगे नहीं तो साधना ध्यान क्या खाक कर पाओगे? ठीक है, तो वह उसकी भी सहायता होती है, तमोगुण की भी सहायता होती है। तमोगुण बुरा नहीं है। कोई भी विषय जब अत्यधिक हो जाएगा तो वो बुरा हो जाएगा। तामसिकता जब ज्यादा बढ़ जाएगी, सात्विक और रजोगुण से भी तमोगुण की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी आपके भीतर, तब वो आपका नुकसान करना शुरू कर देगी। और सिर्फ तमोगुण ही नहीं, अगर सतोगुण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी नुकसान करेगा। सतोगुण भी ज्यादा बढ़ जाए और अत्यधिक हो जाए, अनावश्यक हो जाए, जिसकी आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर अनावश्यक रूप से सतोगुण का विकास हो जाए, तो वो भी आपका बहुत भारी नुकसान करने वाला है। सारे तो महात्मा लोग बैठे थे, सब अपने धर्म का पालन करने वाले बैठे थे, सब आज्ञाकारी लोग बैठे थे, सभी अपने प्रतिज्ञा पे चलने वाले लोग बैठे थे, और उन लोगों के बीच में द्रौपदी का चीरहरण फिर भी हो रहा था, और सब अपने धर्म का पालन भी कर रहे थे। पांडव भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि भाई भीष्म पितामह हैं, स्वयं बड़े भैया युधिष्ठिर हैं, और बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इनकी आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे द्रौपदी को बचाने जाएं। वो अपने आप को बड़े श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि हम आज्ञाकारी हैं। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, सतोगुण की वृद्धि हो गई है, अत्यधिक सात्विकता आ गई है उसके अंदर। तो कोई भी गुण अत्यधिक होगा तो वो हानि की अवस्था में आपको ले जा सकता है। आपके अंदर अहंकार की अत्यधिक वृद्धि कर देता है। कभी बार सतोगुण ही अहंकार की वृद्धि कर देता है। मुझे तो ये ज्ञान है और मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं। कई ऐसी भावनाओं से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो अपना ही नुकसान करता है। तो कोई गुण खराब नहीं है, जब उसकी मात्रा बढ़ेगी। रजोगुण अगर ज्यादा हावी हो जाएगा तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर दे देगा आपको। आप भी दुनिया जीतने में लग जाएंगे, जैसे सम्राट अशोक लग गया, जैसे सिकंदर लग गया। ऊंची से ऊंची पदवी प्राप्त करना और प्रतिष्ठा, बहुत तरह के तामझाम में और तुलनात्मक दृष्टिकोण मिल जाता है। आप क्रियावान हो जाते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से जब बढ़ जाएगा तो नुकसान करेगा। तो कोई भी गुण जो है, गुण कर्म पैदा करते हैं। इस बात का प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता है। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझसे पूछा था, लगभग 2 हफ्ता पहले की बात है, 2 सप्ताह पहले की बात है, किसी महानुभाव ने कहा कर्म पैदा कैसे होते हैं। मैंने कहा गुणों से होते हैं। कि इसका क्या प्रमाण है कि गुणों से? तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर साफ साफ लिख दे रहे हैं, प्रकृतिर्जैर गुणे, कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर गुणे। और ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। सांख्य दर्शन ने इसे बहुत बढ़िया से समझाया है कि गुणों से कर्म पैदा कैसे हो जाते हैं।
इसलिए जो ईश्वर है वो कर्म से परे है, जो ब्रह्म है वो कर्म से परे है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुआ सब प्राणी प्रकृति जन्य गुण उनसे कर्म करवाते हैं। जो प्रकृति जन्य गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो कर्म करवाते हैं। वो आपको विवश करते हैं कि भाई यह कर्म करो। बिना कर्म किए जाओगे कहां पर? कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करोगे तो फल तो भोगना पड़ेगा, और आपने कर्म किया और आपने फल भोगा। दिस इज प्रकृति, यही प्रकृति है। आपने कर्म किया और आपने कर्म का फल भोगा, यही प्रकृति है। यही प्रकृति शब्द का अर्थ भी है, कृति और प्रकृति, क्योंकि यह संपूर्ण संसार आपको प्रकृति के रूप में प्राप्त होता है। जो पहले किया गया है उसके परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। आपका संपूर्ण जीवन प्रारब्ध के वश में चलने वाला पहले किए गए कर्मों का फल है। तो प्रारब्ध सुधारने के लिए भी कर्म ही करना पड़ेगा। कर्म का उपाय भी तो कर्म ही है, तो मनुष्य को कर्म करना पड़ेगा। तो यह कर्म जो है यही प्रकृति है। इसलिए आज का विषय है कर्म ही प्रकृति है, क्योंकि हमने प्रकृति को बहुत कुछ समझ लिया कि प्रकृति ये है, प्रकृति वो है, प्रकृति ऐसी है, प्रकृति वैसी है। जो वास्तविक अर्थ है हमारे लोगों के दिमाग में है ही नहीं। लोगों के दिमाग में है प्रकृति मतलब किसी का स्वभाव, किसी का व्यवहार। लोगों के दिमाग में प्रकृति मतलब पहाड़, नदियां, प्राकृतिक सौंदर्य, समंदर का किनारा, झील। लोगों के दिमाग में यह प्रकृति है। प्रकृति का जो वास्तविक अर्थ है, जो निरुक्त है उसका, वो उनके मन में है ही नहीं। वो कुछ और ही समझे जा रहे हैं। तो प्रकृति शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? जहां क्रिया प्रतिक्रिया का खेल चलेगा, जहां कर्म फल का सिद्धांत लागू होगा, कर्म करना और कर्मों का फल भोगना, और फिर कर्म करना, फिर कर्मों का फल भोगना, यह जो चक्र चल रहा है यही प्रकृति है। इसलिए प्रकृति को अनादि कहा गया। सांख्य शास्त्र ने प्रकृति को भी अनादि कहा है। अनादि ना इसका अंत है, ना इसका आदि है, ना अंत है। आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब अंत, समाप्ति। ये तो हम कई बार कह चुके भाई, ये चक्रीय व्यवस्था है। ये सृष्टि प्रलय भी चक्रीय व्यवस्था है। तो यह प्रकृति अपना कर्म करवाती रहेगी, गुणों के वशीभूत आप कर्म करते रहेंगे और फलों को भोगते रहेंगे। यह प्रकृति का सत्य है, यह व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक जगत का सत्य है। कर्म होता रहेगा। ठीक, तो कर्म होता रहेगा। इसीलिए कर्म होता रहेगा तो गुण जो है कर्म पैदा करते रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता है, और प्रकृति कर्म करवाती रहेगी। अब इस कर्म सिद्धांत में जितने भी योनियां आती हैं, चाहे वो देवता हों, चाहे वो सूक्ष्म शरीरी हों, चाहे वो स्थूल देह धारण करने वाले हों, सब के सब उस क्रिया प्रतिक्रिया के रूप के परिणाम स्वरूप ही कार्य कर रहे हैं, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, वो सब क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत ही हैं, उससे बाहर नहीं है, इस प्रकृति से बाहर नहीं है वो। ठीक, तो इसीलिए हमें कर्म हम करते। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन तो ये मत बोल कि तू कर्म नहीं करेगा। कर्म तो होगा, क्योंकि प्रत्येक जीव प्रकृति के वशीभूत हुआ, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए विवश किया जा रहा है, या फिर प्रकृति के गुण उससे कर्म करवाते रहते हैं। और तू जो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये भी तो तेरा कर्म ही होगा। और तू उस कर्म का परिणाम भी समझ ले कि परिणाम क्या निकलेगा उसका। इसीलिए प्रकृति के गुणों के द्वारा जो विवशता पूर्वक, विवशता कहने का मतलब वो हमसे कर्म करवाते ही रहते हैं, तो कर्मों से बचना कोई उपाय नहीं है।
निष्काम कर्म करना उपाय है। संकल्पवान बन के कर्म करो। शुभ संकल्प लो तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, कि मन में शिव संकल्पों को धारण करो और ये जो देह प्राप्त हुआ है उसको भी सार्थक करने के लिए शिव संकल्प धारण करके निष्काम भावना से कर्म करो। निष्काम भावना से कर्म करो, यह भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। इसलिए कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाए तो ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग तुम्हें कर्म बंधन से मुक्ति दिलाएगा। यथेधांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते। तथा लेकिन ज्ञान अग्नि है क्या चीज? कई बार अभिव्यक्तियों को पकड़कर हम बैठ जाते हैं, मैनिफेस्टेशंस को पकड़ के हम बैठ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। योग का मार्ग जब विचारों से परे, भावनाओं से परे, यह भवसागर है, भावनाओं का सागर है, इससे परे जब योगी पहुंचता है तो वो कर्म की इस चक्र से, प्रकृति के इस चक्र से बाहर निकलता है। वही बात है, परिधि पर कौन है और केंद्र में कौन है। जो केंद्र में पहुंच गया उसके द्वारा कर्म नहीं होगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जो केंद्र में ना पहुंच पाया वो कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, उसका तो उठापटक चलता रहेगा। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी, एक्शन रिएक्शंस होते रहेंगे और आपका जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें यह विचार करना है। इसलिए प्रकृति का वास्तविक अर्थ हमें समझना है। प्रकृति का वास्तविक स्वरूप है कर्म। कर्म ही प्रकृति का वास्तविक स्वरूप है। कर्म होता है और कर्मों के प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। कृति मतलब जो किया गया, और प्रकृति मतलब जो किया गया है उसका परिणाम हमारे सामने आज हमारे जीवन के रूप में उसका परिणाम ही है। तो वह सब प्रकृति है। हमारे कर्म और कर्मों का फल सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो यह हमें विवेक से विचार करके प्रकृति के अर्थ को समझना है और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इस श्लोक को भी हमें समझना है कि कर्म हो कैसा रहा है। प्रकृति के गुणों के वशीभूत ही तो कर्म किए जा रहे हैं या कर्म हो रहा है। इंद्रियां कर्म कर रही हैं। ठीक, इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में एक और बात कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरणा इंद्रियार्थन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सौच्यते। कि जो कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता, कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक दिया, मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा, और मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। वो दिखाता है कि वो कर्म नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चिंतन में कर्म हो रहा है, तो उसका आचरण मिथ्या आचरण कहलाता है फिर। लेकिन आदमी मिथ्या आचरण से बचे कहां? क्योंकि उसे दुनिया को दिखाना भी तो है कि वो बहुत बड़ा धार्मिक है। कई बार हम ऐसा करते हैं। चलिए ठीक है, कर्म ही प्रकृति का स्वरूप है और कर्म ही प्रकृति है, और ये संपूर्ण संसार हमें प्रकृति के रूप में ही प्राप्त होती है, अर्थात कर्म की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्राप्त होती है, परिणाम के रूप में ही प्राप्त होती है। इसीलिए हम प्रकृति के बंधन में हैं, प्रकृति के वश हैं। हमें यात्रा करनी है कि इस प्रकृति की वशता से स्ववश हो जाए। परवश जीव स्ववश भगवंता। तो अगर भगवंता को प्राप्त होना है तो स्ववश होना पड़ेगा। परवश प्रकृति के वशीभूत होकर हम परवश जीव हैं, स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, ऐसा भी गोस्वामी जी ने कहा है। तो हम विचार करें और विचार कर कर, इसी का नाम योग मार्ग है। और योग मार्ग को और ढंग से समझना और योग शिक्षा का प्रचार हो, इसके उद्देश्य से यह योगा टीचर का कोर्स भी शुरू किया जा रहा है।
योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यह एक प्रोफेशनल कोर्स है, ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट कोर्स है यह एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स है। आपने इस कोर्स को अगर करना है तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे इस नंबर पर 9661802459। इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज कर और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इस कोर्स का फी अधिक है, 5 महीने का कोर्स है भैया, प्रोफेशनल कोर्स भी है साथ में, ये आपको योग का ज्ञान होगा, लेकिन आप इस कोर्स को करने के बाद ट्रेंड हो जाते हैं योगा टीचर बनने के लिए, योगा को टीच करने के लिए, योग पढ़ाने के लिए, योग सिखाने के लिए। इसमें आसन आदि हठ योग भी हैं, ध्यान योग भी है, सब इसमें है। तो यह जो कोर्स है किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं इसको। वैसे इसमें उम्र 50 वर्ष एक सीमा दी गई है, लेकिन अगर आप करने योग्य हैं, शरीर ठीक है, 50 वर्ष से ऊपर भी उम्र हो गई है तो आप कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं इस कोर्स का। फिर ये कोर्स शुरू होगा तो 5 महीने बाद शुरू होगा, 5 नहीं 6 महीने बाद शुरू होगा, मान के चलिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे करना तो है लेकिन 6 महीने बाद आपको वेट करना पड़ेगा, अगर यहां से अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ठीक। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि इसके शुल्क को लेकर, फीस को लेकर हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो आप अगर आप इच्छुक हैं तो आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, जरूर उसका कुछ ना कुछ समाधान आपको दिया जाएगा, आप चिंतित ना हों। अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है तो समाधान दिया जाएगा, और पहले भी समाधान दिया जा चुका है। तो इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो संपर्क करेंगे, इस नंबर पर संपर्क करके आप इस कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। किसी तरह का एस्ट्रो कंसल्टेशन आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप उसी नंबर पर संपर्क कर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र माकुड़े जी, संतोष मलाकार, कमलेश खैरनर, कन्हई कुमार, संतोष कुमार जी, मनोज साईं, चित्रंजन बरुआ, अवधेश कुमार, राजू पाल, सविता नायक, माधुरी कोले जी, गोविंद प्रसाद नीमा, योगेश खैरनर, जगत नारायण जी, परम संतोष गुप्ता जी, श्वेता राय सिन्हा जी, सतीश मास्टर, रतन सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा, अमन कक्कर, रामविलास जी, तीरथ दास साहू, विष्णुचंद्र मौर्य, ईशा घनश्याम सरोदे, मंत्र तंत्र किशोर वैद्य, मोहित महाजन, शिवराम कृष्ण, प्रभुदत्त शर्मा, शिवराम कृष्ण, सुरेश यादव, मिथिलेश सिंह जी, ठीक है। गुरुजी, फरीथा या लाइट का शरीर अपना भी दूसरे का भी क्या कारण है? समझ में नहीं आ रहा प्रश्न क्या है। जय श्री खिम सुनार जी, पारजी जी, कुंवर जी, शिखर शर्मा जी, ज्ञान आनंद जी, लाइट का शरीर दिखाई पड़ता है, क्या कारण है? अब क्या कारण है ये आप ही जानो, आपको दिखाई पड़ता है भाई, ठीक है। तो चलिए, कई कारण हो सकते हैं लाइट का शरीर दिखाई देने के पीछे। अब किस तरह से दिखाई देता है ये तो आप देखते हैं। जब पूरी प्रक्रिया मुझे नहीं पता होगी तो मैं कैसे बताऊंगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। कई बार आंखें खुली करो और बाहर में आप देखो, और फिर आंखें बंद करो तो बाहर की छवि भी अंदर दिखाई देती है। लेकिन यहां पर जो साधना होती है ध्यान योग में, ज्योतिष साधना, लोग अपने घट के भीतर प्रकाश पुंज को देखते हैं, उसका संबंध बाहर से होता ही नहीं है। कुछ संस्थाओं में ध्यान करवाई जाती है, उनके जो भी गुरुजी हैं उनका ऐसे फोटो लगा देंगे और उस पर बोलेंगे कि ध्यान करो, और अब आंखें बंद करो, गुरुजी भीतर भी दिखाई देंगे, लाइट के शरीर में दिखाई देंगे। सबके साथ होगा। अरे आप गुरुजी की फोटो हटा दो, किसी फिल्म स्टार की फोटो लगा लो, उसको भी 10 मिनट देखो, 5 मिनट देखो और फिर आंखें बंद करो, वो भी लाइट का शरीर उसका भी अंदर में दिखाई देगा।
इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसे लाइट का शरीर देख रहा है तो उसके लिए क्या जवाब दिया जाए? तो पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, वह जो लाइट है जिसे हम ब्रह्म ज्योति, जो कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, जिसके लिए श्वेतास्त्र उपनिषद में लिखा गया है, निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानी रूपानी पुरस्सराणी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगे। धूम्र की तरह, सूर्य की तरह प्रकाश का दिखाई देना, चंद्रमा की तरह, असंख्य तारों की तरह, कई बार स्वयं विराट का दिखाई देना, संपूर्ण ब्रह्मांड का दिखाई देना, ग्रह नक्षत्रों का ये सब ध्यान योग जब आप करेंगे, विधि पूर्वक जब साधना होगी, ज्योति साधना, दिव्य नेत्र का अनुमलन होगा, चक्षुर्न मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा चक्षु प्रदान होगा तो आपको घट में ही दिखना शुरू होगा। वह अतुलनीय होता है, उसकी तुलना बाहर से नहीं की जा सकती। ठीक, सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिखा गया है शशि नाम, अर्क, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, ऐसे कई दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। वो बाहर को देखकर नहीं किया जाता। ठीक है, वो अंदर ही अंदर आत्म प्रकाश प्रकट हो, हमारी मर्जी से भी प्रकट नहीं होता, वो प्रकट होता है और धीरे धीरे अपने आप चला भी जाता है। कई लोग जो ध्यान योग का कोर्स कर चुके हैं, दे हैव एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने ये सब अनुभूतियां कर ली हैं। तो हमें अब आप किस तरह से, कौन किस तरह से क्या अनुभव कर रहा है भाई वही जानता है, उसके लिए कैसे बताया जाए। हाँ, सही मायनों में क्या हो रहा है, जब पूरी बात पता चलेगी तो कुछ बता सकते हैं। शिवराम कृष्णन, विमला शाह जी, प्रसन्ना उप्रेती जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए अभी हम विराम की ओर चलेंगे, आज के इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में एक नए विषय के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए सनातन धर्म के किसी नए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। ठीक है, अभी विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर दिए जाने वाले वीडियोस सार्थक हैं तो उसको आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक भी जरूर किया करें, लेकिन शेयर भी किया करें, लोगों तक पहुंचाया भी करें। चलिए ठीक है, क्योंकि तभी आपके इस क्रिया से होगा क्या कि यह जो चैनल बना हुआ है ये और आगे बढ़ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे ज्ञान का प्रचार हो, लोगों को समझ में आए, हम सही से श्रीमद् भगवद गीता और सही से ग्रंथ शास्त्रों को समझें। अभी तो बहुत सारे शास्त्र हैं, समय समय पर देखकर हम कुछ ना कुछ जरूर आपको बताया करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए हैं। तो हम समझ पाएं और आप चाहते हैं कि लोग समझ पाएं तो शेयरिंग जरूर किया कीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो वो भी अवश्य किया करिए, ताकि यह चैनल और लोगों तक पहुंच सके। कि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, रिकमेंडेशन, यूट्यूब कहते हैं कि इसी पर अपना रिकमेंडेशन बेस्ड करता है और वीडियोस की रिकमेंडेशन वो खुद बढ़ाता है। आप तो शेयर करें, तो इसीलिए यह एक छोटा सा कार्य है, यह भी एक प्रकार का सेवा कार्य समझिए, या फिर सनातन धर्म के लिए जैसा समय चल रहा है उसके अनुकूल यह कार्य है। जैसा समय चल रहा है उसके अनुकूल यह कार्य है। समय सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों का है। हाँ, अध्यात्म की जरूरत, जीवन को समझाना हमारे शास्त्रों का लक्ष्य है और वो समझा रहे हैं। ये प्रत्येक मनुष्य को हमेशा इसकी आवश्यकता रहेगी। टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी आपको परम शांति या परम सुख नहीं दे पाएगी। उसकी आवश्यकता हमेशा मनुष्य को रहेगी। तो इसीलिए आप मानव सेवा हेतु, मानव कल्याण हेतु जरूर इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।